इस क्वेश्चन में कहा गया है कंसीडर द इलिप्स x के बाय 9 प्लस y के बाय 4 इक्वल टू 1. लेट SP give you a point in first quadrant such that p के बाय 9 प्लस q के बाय 4 is greater than 1. Two tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipse at one endpoint of the minor axis and other meets the ellipse at a point T in fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinate and O be the center of the ellipse. If the area of triangle ORT is 3/2, then which of the following options is correct? You have to find the correct choice. कहने का मतलब है कि एक ellipse है पर एक पॉइंट S आउटसाइड द एलिप्स दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट PQ हैं और इस पॉइंट से मैंने एलिप्स के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रा की हैं और एक टेंजेंट ने एलिप्स को वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस पे टच किया है और दूसरी टेंजेंट ने एलिप्स को एक पॉइंट T पे टच किया है और वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और इस एंड पॉइंट का नाम R रखा गया है और सेंटर ऑफ द एलिप्स का नाम O है और ये बोला गया है ट्रायंगल ORT का एरिया 3/2 है और इन सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मेरे को P और Q की वैल्यू निकालनी है और क्योंकि ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे इसलिए यहाँ का y कोऑर्डिनेट और यहाँ का y कोऑर्डिनेट तो पक्का 2 होगा. दैट इज आई कैन श्योरली से दैट द वैल्यू ऑफ Q इज 2 और Q 2 आ गया तो पक्की बात है C और D तो पक्का गलत हो गई और ट्रायंगल ORT का एरिया 3/2 है. इस बात को यूज करते हुए मेरे को पॉइंट T आसानी से मिल सकता है. लेट द पॉइंट T बी अल्फा बीटा. पर एक बात ध्यान रख लो कि यदि किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स ओरिजिन हो जाए तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि यदि एक ओरिजिन है दूसरा पॉइंट x1y1 है और एक पॉइंट x2y2 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय 1/2 मॉड ऑफ x1y2 माइनस x2y1. और इस बात को यूज करते हुए आई कैन इजीली से दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 1/2 मॉड ये वाला पॉइंट तो पक्का 30 होगा. फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इट इज क्लियर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT विल बी 3 इंटू बीटा माइनस 0 इंटू अल्फा मॉड इज इक्वल टू 3/2. दैट इज मॉड बीटा इज इक्वल टू 1. तो क्योंकि बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा है इसलिए बीटा की वैल्यू पक्का नेगेटिव होगी तो मॉड बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस बीटा बन जाएगी और माइनस बीटा इक्वल टू 1 का मतलब बीटा इक्वल टू -1 और बीटा की वैल्यू मिल गई तो अल्फा आसानी से निकल सकता है क्योंकI अल्फा बीटा लाइज ऑन द एलिप्स. देयरफॉर अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4 दैट इज -1 स्क्वायर बाय 4 is equal to 1. That is alpha is equal to plus minus 3√3/2. लेकिन माइनस विल बी रिजेक्टेड क्योंकि अल्फा की वैल्यू पक्का पॉजिटिव होगी. और अब मैं T पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी अल्फा x बाय 9 प्लस बीटा y बाय 4 इक्वल टू 1 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा दिस इक्वेशन बिकम्स 3√3/2 into 9 into x minus y by 4 is equal to 1. That is √3x by 6 minus y by 4 equal to 1. मतलब कि इस टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है √3x by 6 minus y by 4 equal to 1. और p की वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि मेरे को q मिल चुका है Q की वैल्यू 2 है ये वाला पॉइंट इस पे लाई करता है इसलिए √3/6 इंटू P माइनस 2/4 इज इक्वल टू 1. आई गेट द वैल्यू ऑफ P एज 3√3. Therefore correct choice becomes A.